हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लाउड कंप्यूटिंग सीरीज का लेक्चर 4 है और टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। मैं गहेंद्र सिंह, लेक्चरर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अब इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स क्या। These are some contents of this cloud computing service models. ये 3 टाइप्स के होते हैं: सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। पर लेक्चर 4 जो है उसमें मैं केवल सॉफ्टवेयर एज सर्विस से ही इंट्रोड्यूस कराऊंगा। लेक्चर 5 में आपको नेक्स्ट प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और लेक्चर 6 में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस से इंट्रोड्यूस मैं करता रहूंगा टाइम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स में सॉफ्टवेयर एज सर्विस क्या होती है। जैसे कि हम एक सिनेरियो देख रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल का सिनेरियो है। इसमें 3 टाइप्स के क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स दे रखे हैं: सास, पास एंड आस। लेकिन आज हम जो आपको येलो एरो इंडिकेट हो रहा है उसी को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको, सास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसमें हम क्या कहते, सॉफ्टवेयर एज सर्विस का मतलब होता है कि जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सर्विसेज हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, हम सब का जो जो एंड यूजर्स है या जो कस्टमर है उसको हम एक्सेस करने की परमिशन देते हैं। मतलब रेंट पे उसको सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराते हैं। इसमें सर्वर भी होता है, स्टोरेज भी होता है, नेटवर्क भी होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मिडिलवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी होता है, पैकेज सॉफ्टवेयर भी इसमें आते हैं। अब क्लाउड सर्विस मॉडल्स, a service model describes the type of services that are service providers offering. सर्विस मॉडल्स के 3 टाइप्स हैं जो सर्विस प्रोवाइडर ऑफर करता है कस्टमर के लिए। इन 3 टाइप्स को बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इनको एसपीआई मॉडल के नाम से भी हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल है, इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन इज होस्टेड एज सर्विस टू कस्टमर हु एक्सेस बाय द इंटरनेट। तो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं हम कस्टमर के लिए होस्ट करते हैं उनको, और कस्टमर उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू एक्सेस कर सकता है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज और कंट्रोल करता है द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब सॉफ्टवेयर सर्विस में जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो मैनेज और कंट्रोल करेगा इन चीजों को। एक तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को जिसमें स्टोरेज, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे। दूसरा एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स को, इसमें सॉफ्टवेयर होंगे, सर्विसेज होंगी। और तीसरा है इंडिविजुअल एप्लीकेशन कैपेबिलिटीज को विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ लिमिटेड यूजर्स। ये 3 चीजों की सर्विसेज जो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आप वो ही इनको मैनेज करता है, वो ही इनको कंट्रोल करता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में या किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने में या हार्डवेयर को अपग्रेड करने में कस्टमर की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ये केवल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल के। The applications are accessible from various client devices through either a web browser or a program interface. मतलब जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं सॉफ्टवेयर सर्विस की, वो सब एक्सेसिबल होती हैं। कहाँ से? उनको बहुत सारे क्लाइंट एक्सेस कर सकते हैं। किसके थ्रू? या तो वेब ब्राउजर्स के थ्रू या किसी प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन आप इंक्लूड कर सकते हो। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को हम ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब भी कस्टमर किसी सर्विस की या किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट जनरेट करता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सॉफ्टवेयर को इंस्टेंटली विद इन सेकंड वो कस्टमर को प्रोवाइड करा देता है। इसलिए इसको हम ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर के नाम से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अ सॉफ्टवेयर इन विच द एप्लीकेशंस आर होस्टेड बाय अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही होस्ट करता है उनको। यूजर्स केवल क्या करता है, यूजर कैन एक्सेस दीज एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन एंड वेब ब्राउज़र। मतलब जितने भी एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑल आर होस्टेड बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर द सॉफ्टवेयर सर्विस में। बट यूजर कैन एक्सेस दीज एप्लीकेशंस को, और यूजर इन सारी एप्लीकेशंस को इंटरनेट कनेक्शन से वेब ब्राउज़र के थ्रू
एक्सेस कर सकता है या यूज कर सकता है। These types of applications like feature, automatic updates and page management। मतलब सॉफ्टवेयर सर्विस में क्या है, जो एप्लीकेशंस होती हैं उनके फीचर्स जो होते हैं ऑटोमेटिक अपग्रेड करते हैं, अपडेट्स एंड पेज मैनेजमेंट। मतलब क्या है कि फीचर ऑटोमेटिक अपग्रेड होंगे, अपडेट्स होंगे और पेज मैनेजमेंट होगा इसमें। इसका मतलब है कि जो भी हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से, वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में जो भी रिसोर्सेज कस्टमर यूज कर रहा है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो, हार्डवेयर से रिलेटेड हो और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड और अपडेट्स होते रहते हैं। उनका पेज मैनेजमेंट अपने आप ही वो जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी। इसमें कस्टमर एंड पे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। All users have the same version of the software, so each user software is compatible with others। मतलब जितने भी यूजर्स क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज को एक्सेस करते हैं उन सब के लिए सेम वर्जन का सॉफ्टवेयर हम अलॉट करते हैं, ताकि अगर हम किसी दूसरे यूजर से कोई इंफॉर्मेशन लें या दूसरे यूजर से कोई कोडिंग लें और अपने सॉफ्टवेयर पे उसको यूज करें, अपडेट कराएं, मतलब उसको रन कराएं, तो कंपैटिबिलिटी इश्यू नहीं आए। कंपैटिबिलिटी इश्यू का मतलब है कि कंपैटिबिलिटी इश्यू में होता है कि जैसे सॉफ्टवेयर को ले लिया हमने, जैसे पाइथन का ले लिया। अब पाइथन में कई वर्जन है, 6.2, 7.2, 8.0। अब कोई 6.2 पे काम कर रहा है, कोई 8.0 पे काम कर रहा है। तो 8.0 पे काम करने वाला 8.0 पे जो हमने कोडिंग की है और उसको हम 6.2 पे रन कराएं, तो हो सकता है कि उसमें प्रॉब्लम्स आ जाए, एरर आ जाए, वो रन ना हो। तो ये कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं। तो इस तरह का कंपैटिबिलिटी इश्यूज नहीं होगा, क्योंकि सेम वर्जन के सॉफ्टवेयर ही हम जितने भी यूजर्स क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से जितने भी यूजर्स कनेक्टेड हैं और जिस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं उसका सेम वर्जन सभी यूजर्स को प्रोवाइडेड होता है। It supports multiple users and provide a shared data model through the single instance multi-tenancy model। इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल यूजर्स को हम सपोर्ट करते हैं और उनको डेटा की शेयरिंग के लिए उनको शेयर डेटा मॉडल हम प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास 1000 टेराबाइट्स का कोई स्टोरेज है, कोई सर्वर है, और 4 कंपनियों को 250 टेराबाइट्स के स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है। तो जो हमारा 1000 टेराबाइट्स का जो उसमें हम उसको शेयरिंग कर देंगे, 250 टेराबाइट्स का स्पेस उनको अलोकेट कर देंगे और मल्टीपल यूजर सबको सपोर्ट भी करते हैं। एक टाइम पे मल्टीपल यूजर काम कर सकते हैं, इसलिए इसको सिंगल इंस्टेंस पे मल्टी टेनेंसी मॉडल कहते हैं। सिंगल इंस्टेंस का मतलब है एक ही समय में मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड द सिंगल इंस्टेंस मल्टी टेनेंसी मॉडल। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सॉफ्टवेयर एज सर्विस की? These are some following characteristics of software as a service। फर्स्ट है, it managed from the central location। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की जितनी भी सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन, अपडेट, हार्डवेयर अपडेट, अपग्रेडेशन, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो सभी मैनेज और कंट्रोल होती है सेंट्रल लोकेशन से। मतलब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू वो सारी की सारी मैनेज और कंट्रोल होती है। सॉफ्टवेयर एज सर्विस जो होती है होस्टेड ऑन ए रिमोट सर्वर है। रिमोट सर्वर का मतलब है कि हम किसी दूसरी लोकेशन से यूज कर रहे हैं। जैसे मैं मेरठ में बैठा हुआ हूँ और मुझे क्लाउड सर्विस सॉफ्टवेयर एज सर्विस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से उसकी सर्विसेज को लेना है, और उसने अपना जो प्लेटफॉर्म है जयपुर में तैयार कर रखा है, तो मैं जयपुर से उन सर्विसेज को एक्सेस करूंगा इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू। तो रिमोट सर्वर हो गया, एक तरह से एक रिमोटली मैं एक्सेस कर रहा हूँ ना उनको, एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू मैं सारे सर्विसेज को एक्सेस कर पाऊंगा। यूजर्स आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स। वही मैं बात कर रहा था अभी आपसे कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर ना तो आपको हार्डवेयर अपडेट्स की और सॉफ्टवेयर अपडेट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी की यूजर को कोई रिक्वायरमेंट्स, यूजर की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है केवल सर्विस प्रोवाइडर्स की। और जब भी आप लॉग इन करोगे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की सर्विसेज में, तो आपको अपडेटेड वर्जन्स ऑफ सॉफ्टवेयर से अवेलेबल होंगे। Thus, these services are purchased on pay per use basis। जितनी भी सर्विसेज हैं आप पे पर यूज बेसिस ही इनको यूज कर सकते हैं। मतलब पे पर यूज बेसिस, जितना आप यूज करते जा रहे हो उतना उसका पेमेंट करते जा रहे हो। जैसे आप समझ लीजिए कि मोबाइल आपने ले लिया, मोबाइल का रिचार्ज कराया आपने उससे 4 महीने का, तो 4 महीने उसको आप यूज करोगे, 4 से ज्यादा तो यूज नहीं कर सकते ना। जितना यूज कर रहे हो उतना आप पेमेंट कर रहे हो। प्रीपेड और पोस्ट पेड का दोनों कनेक्शन का ही था। पोस्ट पेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी अच्छी रहती है, क्योंकि आप
जितना यूज कर रहे हो उसके हिसाब से बिल जनरेट हो जाता है, उतना पेमेंट करते हो, फिर आगे यूज कर लेते हो उसको। कुछ एग्जांपल्स इसके बिग कॉमर्स है, गूगल एप्स है, सेल्सफोर्स है, ड्रॉपबॉक्स है, जेनडेक्स है, सिस्को वेबएक्स है, स्लैक है, गोटोमीटी। सॉफ्टवेयर सर्विस की कुछ एप्लीकेशंस हैं, इसमें लाइसेंस, किसी भी सॉफ्टवेयर के लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है और सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज होती हैं। मतलब अगर कोई भी सर्विस आपको यूज करनी है, सब्सक्रिप्शन उसका आपको परचेज करना पड़ेगा, मतलब उससे रेंटेड पे अवेलेबल हो जाएंगे आपको। वेंडर्स के एडवांटेज क्या होते हैं? वेंडर्स मतलब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का एडवांटेज होता है इससे। एक तो होता है कि वो पायरेसी कंसर्न अनलाइसेंस यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। वेंडर्स के एडवांटेज, वेंडर्स एंड पे एडवांटेज ये होते हैं कि कोई भी कस्टमर अनलाइसेंस्ड यूज ऑफ सॉफ्टवेयर को यूज, जैसे पायरेसी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जनरली हम, क्योंकि परचेज करेंगे तो काफी कॉस्टली पड़ते हैं। लेकिन जब से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हुई है तो सॉफ्टवेयर सर्विस, जब भी कोई सॉफ्टवेयर हम एक्सेस करते हैं तो उसको रेंटली अवेलेबल हो जाता है वो हमारे पास। मतलब वेंडर के पास सारे लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं वेंडर। और दूसरी चीज वेंडर का एडवांटेज क्या है? उसकी एक इनकम बन जाती है, जितना इन्वेस्टमेंट किया उसके अकॉर्डिंग उसकी इनकम बन जाती है और धीरे धीरे वो इनकम को करता रहता है। बेनिफिट एज मोर सब्सक्राइबर ऑनलाइन, क्योंकि बेनिफिट इसलिए है जितने भी सब्सक्राइबर सब ऑनलाइन है, फिजिकली भी कनेक्टेड है, इंटरनेट कनेक्शन। ट्रेडिशनल पैकेज सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर सर्विस में क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल पैकेज सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि अगर हम कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, वो 18 टू 24 मंथ्स के लिए परचेज कर लिया, उतने टाइम तक उसे यूज करोगे, अदरवाइज वो और अपने सिस्टम, आपको लोकल सिस्टम पे उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका डिसएडवांटेज और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे आपने 18 महीने के लिए कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया, लेकिन आपने 6 मंथ ही यूज किया, तो 12 मंथ जो होता है वो रिसोर्सेज वेस्टेज होते हैं और मनी वेस्टेज भी होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर सर्विस में क्या है? अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट डाली है, उसकी सर्विसेज आप लेना चाहते हो, 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए उसे लेना चाहते हो, तो 3 महीने का ही पेमेंट करना है आपको, पूरे 18 महीने का पेमेंट नहीं करना, जैसे कि ट्रेडिशनल पैकेज सॉफ्टवेयर हो रहा था। ट्रेडिशनल पैकेज सॉफ्टवेयर वर्जन कंट्रोल होता है कि आपने जो सॉफ्टवेयर खरीदा है उसका क्या वर्जन है, उसी पे आप काम करोगे। अगर आपको उसे अपडेट करना है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर सर्विस में कोई वर्जन कंट्रोल नहीं होता है, जब भी आप सर्विस प्रोवाइडर पर लॉगिन करोगे आपको अपडेटेड वर्जन से अवेलेबल है। अपग्रेड फीस भी इसमें देनी पड़ती है, लेकिन इसमें कोई फीस नहीं होती है, क्योंकि अब अप टू डेट सॉफ्टवेयर आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अपडेट करा। हिडन कॉस्ट का क्या मतलब है इसमें? हिडन कॉस्ट का मतलब है कि एक तो होता है कॉम्पिटिटिव क्लाइंट एंड सर्वर सॉफ्टवेयर, जिसको पैकेज, ट्रेडिशनल पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं, और salesforce.com इसको सॉफ्टवेयर सर्विस कहते हैं। तो कॉम्पिटिटिव क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर में केवल 9% जो कॉस्ट होती है उस लाइसेंसिंग कॉस्ट होती है, बाकी रेस्ट ऑफ द 91% कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है अलग अलग थिंग्स में। जैसे कस्टमाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन में 43% कॉस्ट, हार्डवेयर में 26% कॉस्ट, आईटी पर्सनल्स में 14% कॉस्ट, मेंटेनेंस में 7% और ट्रेनिंग में 1% कॉस्ट होती है। लेकिन salesforce.com में जाए हम तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होता है, 68% कॉस्ट जो होती है सब्सक्रिप्शन फीस होती है, और 32% कॉस्ट होती है वो इम्प्लीमेंटेशन, कस्टमाइजेशन और ट्रेनिंग फीस होती है। दिस इज द हिडन कॉस्ट। जो ब्लैक वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड हिडन कॉस्ट। बाकी तो आपको सब चीज विजिबल। कुछ सास प्रोवाइडर्स होते हैं। सास प्रोवाइडर्स का मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर के लिए, जैसे कि गूगल एप्स है, जीमेल, हॉटमेल है, याहू मेल है, आईबीएम लोटस लाइव है, salesforce.com है, लाइव सर्विसेज हैं, सिस्को वेबएक्स है। एग्जांपल्स क्या है? salesforce.com इसका एग्जांपल है, और भी सारे हैं। salesforce.com को ओरेकल एम्प्लॉयज ने 1991 में डेवलप किया था, और ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करने के लिए बनाई गई। जब ये क्रिएटेड हुई थी एज ए होस्टेड सॉफ्टवेयर की तरह, तो बेस्ड ऑन द क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स पे, सम ऑफ द एप्लीकेशन इंक्लूडेड इन द साइट्स, कुछ एप्लीकेशंस भी हमने इसमें इंक्लूड की, जैसे अकाउंट्स एंड कॉन्टैक्ट्स की, एनालिटिक्स की एंड फोरकास्टिंग की, एंड चैटर्स की, जिसमें इंस्टेंट मैसेजिंग और कोलैबोरेशन हम कर सकते हैं। एप्लीकेबिलिटी क्या होती है सास की? सबसे पहले है एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या होता है? एक बिजनेस फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना, पहली
एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में जो एप्लीकेबिलिटी होती है सॉफ्टवेयर सर्विस की, पहली होती है बिजनेस फंक्शंस को परफॉर्म करना, दूसरी होती है इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको ऑर्गेनाइज करना एक पर्टिकुलर मैनर में, तीसरी होती है इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के बीच में डेटा को शेयरिंग करना, और द मोस्ट स्टैंडर्ड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेबल टू सास। तो salesforce.com CRM applications, Siebel on demand application, these are some examples which is the applicability which is deciding the applicability of SaaS. Applicability of SaaS second है single user software application, single user software applications। फर्स्ट क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना। भाई एक सिंगल यूजर किसी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना चाहता है तो उस यूजर की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी उसे ऑर्गेनाइज करना, अपने लोकल सिस्टम पे उसे इंस्टॉल करके रन कराना। तीसरा सर्व करना ओनली वन यूजर को एट ए टाइम, कि सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है तो एक समय पे एक ही यूजर को उसको सर्व कर सकते हैं। इन एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, एक तो डेटा सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, उसमें नेटवर्क परफॉर्मेंस होते हैं। डेटा सिक्योरिटी इश्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें पब्लिकली हाई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज मल्टीपल यूजर्स ले रहे हैं। अब जब मल्टीपल यूजर्स और क्लाउड के बीच में जब इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है किसी भी इंडस्ट्रीज की, तो वहां पे डेटा सिक्योरिटी का इश्यूज भी आता है, क्योंकि अलग अलग इंफॉर्मेशन कहाँ रखनी है कैसे रखनी है उस तरह से स्टोरेज का भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और नेटवर्क परफॉर्मेंस का मतलब है कि नेटवर्क अगर हाई बैंडविड्थ का इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से भी कनेक्टिविटी ब्रेकआउट होती रहती है। इसका एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। तीसरा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट फॉर एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं सारे सारे एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए यूजेबल होते हैं। ये सपोर्ट करती है फंक्शनलिटी ऑफ द हार्डवेयर डिवाइसेस की, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हम यूज करते हैं अपने सॉफ्टवेयर सर्विस में उनकी फंक्शनलिटी को सपोर्ट करना। इन एप्लीकेबिलिटी क्या होती है सास मॉडल की, वो होती है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कंबाइंड टुगेदर एंड इट इज इनसेपरेबल। अगर हम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कंबाइन कर दें एक साथ तो उसको सेपरेट करना काफी टफ हो जाता है, तो ये इनएप्लीकेबल होता है सास मॉडल के लिए। इसका एग्जांपल्स क्या है, सॉफ्टवेयर एम्बेडेड एटीएम मशीन्स में, सेल फोन्स, राउटर्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स। These are some references जहाँ से मैंने जो मटेरियल कलेक्ट किया है। एंड थैंक यू। मैंने एक क्लाउड कंप्यूटिंग लेक्चर सीरीज बनाई है यूट्यूब पे, गहेंद्र चार के नाम से मेरा चैनल है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और जो भी कमेंट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं।